हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल पर्पज मैथमेटिक्स में। क्लास 9th का हमने चैप्टर लिया है लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें से हमने 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो अक्सर एग्जामिनेशंस में या फिर आपके टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए वो कौन कौन से क्वेश्चन है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PO, OS is another ray lying between ray OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS. तो ये फिगर है, हम देख रहे हैं कि हमारा ROQ 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख लें एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इधर हमारा 90 हो गया तो हमारा ये इधर भी 90 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ROP एंगल ROP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए ROS। तो हम ROS यहाँ देख रहे हैं ROS, तो यहाँ हम लिख लें एंगल ROS। तो हम ROS को क्या लिख सकते हैं? हम ROP में से माइनस कर दें SOP या POS, तो लिखते हैं ROP माइनस POS। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? ROS इज इक्वल्स टू ROP हमारा 90 है, यहाँ 90 डिग्री लिख लें, माइनस POS, हमारा ये एक इक्वेशन हो गया। अब हम इस साइड में आते हैं, इधर हमारा है SOQ, तो ROS इज इक्वल्स टू SOQ माइनस SOQ में से हम ROQ माइनस कर दें, तो यहाँ हमारा हो गया ROQ। इसको लिख सकते हैं एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल SOQ माइनस ROQ हमने 90 ले लिया है, 90 यहाँ पर हम ले लिया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 2 इंटू एंगल ROS इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल SOQ माइनस 90 डिग्री। ये 90 माइनस है, 90 प्लस है, 90 हमारे कैंसिल हो गए, क्या बच गया? 2 इंटू ROS इज इक्वल्स टू, ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, तो SOQ माइनस POS। 2 हमारे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, तो एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल SOQ माइनस POS, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S and T respectively if angle SPR is equals to 135 degree and PQT is equals to 110 degree, find PRQ। हमको PRQ, हमको ये एंगल निकालना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से एंगल 1 निकाल लेते हैं पहले, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा
45 डिग्री, हमारा एंगल 1 आ गया 45 डिग्री। इसी प्रकार हम इधर आते हैं तो 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। ये भी हमारा लीनियर पेयर है। एंगल 2 यहाँ से निकाल लें, एंगल 2 हमारा हो गया 180 माइनस 110, एंगल 2 हमारा हो गया कितना 70 डिग्री। ठीक है, तो हमारे दो एंगल निकल गए, थर्ड हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। एंगल R प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारा है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल R प्लस एंगल 1 कितना निकला है 45 डिग्री, 45 एंगल 2 कितना निकला है 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल R प्लस 5 7 4 115 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल R इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 65 डिग्री। यानी कि एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो माय थर्ड क्वेश्चन इज, इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T सच दैट एंगल PRT इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल RPT इज इक्वल्स टू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री, फाइंड SQT। हमको SQT हमको ये एंगल निकालना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में हम इसको मान लें एंगल 1, इसको मान लें एंगल 2, तो क्या हो जाएगा, तो 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या हुआ, ये एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो एंगल 1 कितना हो गया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 95 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 5 35 हो गया, ये 135 कितना बच गया, ये बच गया हमारा 45। तो हमारा एंगल 1 हो गया 45 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कौन सा एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा 2 कितना हो जाएगा, हमारा एंगल 2 भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब हम आते हैं ट्रायंगल TSQ में। तो अब यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल TSQ। तो हमारा 2 45 डिग्री है, तो 45 प्लस 75 प्लस TQS प्लस TQS इज इक्वल्स टू 180। क्या हो जाएगा, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसको ऐड कर लें, 5 5 10 7 4 11 120 प्लस TQS इज इक्वल्स टू 180, एंगल TQS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री। यानी कि हमारा एंगल TQS हो गया 60 डिग्री। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हुआ। तो बच्चों हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। इफ PQ पैरेलल ST, एंगल PQR इज टू 110 एंड एंगल RST इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, फाइंड QRS। हमको QRS हमको ये एंगल पता करना है, ये कितने डिग्री का होगा। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, एक हम PQ और ST, चूंकि PQ ST पहले से ही पैरेलल हैं, तो हम PQ के और ST के एक पैरेलल यहाँ से लाइन खींच लेंगे R के होकर के। ये लाइन हमारी
पैरेलल हो गई। तो यहाँ हम एंगल 1 मान लेते हैं और यहाँ हम एंगल 2 मान लेते हैं। अब देखिए 2 लाइनें पैरेलल हो गई, बीच के एंगल कौन से हैं? देखिए क्या करते हैं, एंगल 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180, ये है को इंटीरियर। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। हमारा एंगल 1 निकल आया। इसी प्रकार हम इधर आते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180। ये क्या है, ये भी दोनों अंदर अंदर के हैं तो ये भी हो जाएंगे को इंटीरियर। तो एंगल 2 हमारा हो गया 180 माइनस 130 डिग्री, एंगल 2 हमारा हो गया 50 डिग्री। ठीक है, हमारा 1 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180। क्या है ये, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर लिख लें एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिख लिया। एंगल 1 कितना है, एंगल 1 हमारा 70 डिग्री है, 70 डिग्री 2 कितना है, 50 डिग्री है। ये हमको निकालना है, क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गया 120 प्लस क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, implies that angle QRS is equals to 180 minus 120 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। इस प्रकार हमारा QRS 60 डिग्री हुआ और ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। तो बच्चों हमारा ये 5th एंड लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, द साइड्स QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that QTR is equal to half QPR। ये हमारा फिगर है। आइए देखिए कैसे करते हैं। हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R। लिख लेते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R। यहाँ लिख लेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका हम लोग हाफ कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। तो 1/2 एंगल P प्लस 1/2 एंगल Q इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल R। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इधर आते हैं QTR में। तो QTR में हम देख रहे हैं कि Q क्या है, Q का ये इतना पोर्शन जो है Q का हाफ है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1/2 Q प्लस ये आ गया हमारा T, एंगल T इज इक्वल्स टू, और इसका ये R का हाफ है तो ये हो गया 1/2 R। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हम देख रहे हैं कि हमारा राइट हैंड साइड 1/2 R यहाँ भी है, 1/2 R यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं 1/2 एंगल P प्लस 1/2 एंगल Q इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल Q प्लस एंगल T। 1/2 एंगल Q यहाँ है, 1/2 एंगल Q यहाँ है, ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया 1/2 एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल T। एंगल P को हम लिख सकते हैं QPR। तो 1/2 QPR इज इक्वल्स टू, T को लिख सकते हैं QTR। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बच्चों अगर आपको हमारी ये 5 क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए।